आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस देश की वैदिक संस्कृति ने भारत को विश्व गुरु कहलाने का गौरव प्रदान किया है। इस महान संस्कृति के विचारों को विश्व भर में जन जन तक फैलाने का कार्य ही देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का लक्ष्य है और यह लक्ष्य बिना आपके सहयोग के बिना हम इसे नहीं प्राप्त कर सकते। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सहयोग प्रदान कीजिए। चलिए हम भी चले अपने रास्ते की ओर, अर्थात दो रास्ते। महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते भाग 4। छंदोग्य उपनिषद में कथा आती है इंद्र और विरोचन की। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रजापति ने एक बार घोषणा की कि आत्मा पाप से बचा हुआ है, अजर है, अमर है, जिसे कोई दुख नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, जो सत्य काम और सत्य संकल्प है, वही जानने के योग है। जो इस आत्मा को साक्षात जानता है उसको सभी लोक मिल जाते हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह घोषणा देवताओं ने भी सुनी और राक्षसों ने भी सुनी। देवताओं ने अपनी सभा की और निर्णय किया, अपनी सभा बुलाई देवताओं ने और एक निर्णय लिया गया कि आत्मा को जानना चाहिए। इंद्र को उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा कि वह प्रजापति के पास जाए और पूछ कर आए कि आत्मा क्या है। राक्षसों ने भी अपनी सभा बुलाई और उसमें निर्णय लिया कि इस आत्मा को जानना चाहिए। विरोचन को उन्होंने अपना प्रतिनिधि निश्चित किया और उसे प्रजापति के पास भेज दिया। इंद्र और विरोचन दोनों निकल पड़े प्रजापति के पास। वहां पहुंचे, प्रजापति ने पूछा, हम एक प्रश्न पूछने आए हैं। प्रजापति बोले, प्रश्न पूछने आए हो तो 32 वर्ष तक ब्रह्मचारी बनकर मेरे आश्रम में रहो, इसके पश्चात पूछना। यह पुराने समय की बात है। आज कोई नवयुवक मेरे पास आए, आत्मा की बात पूछे और मैं कहूं कि 5 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो, तो वह कहेगा, अपने घर में रखो अपनी आत्मा को, मेरे पास इतना समय नहीं। आजकल तो झटपट का युग है, बटन दबाओ और सब कुछ हो जाए। बत्ती प्रकाश देने लगे, पंखा हवा देने लगे, रेडियो गाने लगे, टेलीविजन पर चित्र बोलने लगे, हीटर गर्मी देना आरंभ कर दे, लिफ्ट ऊपर जाने दे। बस बटन दबाओ और सब कुछ हो जाए। लोग चाहते हैं कि आत्मा का दर्शन भी बटन दबाने से हो जाए। होता है बटन दबाने से दर्शन, परंतु कब होता है? उस समय होता है जब बत्ती, पंखे, रेडियो, हीटर, टेलीविजन और लिफ्ट से लगी तार का जिस प्रकार पावर हाउस के साथ कनेक्शन है, इसी प्रकार आपके मन का संबंध
पावर हाउस के पार परम पिता परमात्मा से जुड़ा हो। यह कनेक्शन जुड़ा हो ही नहीं और केवल बटन दबाते रहो, ना तो बत्ती और पंखा आदि चलते हैं, ना आत्मा का दर्शन होता है। जब तक हमारा कनेक्शन परमपिता परमेश्वर से नहीं होगा तब तक हमें आत्मा का दर्शन नहीं होगा। परंतु मैं इंद्र और विरोचन की बात सुना रहा था। दोनों ने प्रजापति के सामने सिर झुका दिया। 32 वर्ष तक ब्रह्मचारी बनकर उनके आश्रम की सेवा करते रहे। अंत में प्रजापति ने कहा, अब कहो तुम्हारा प्रश्न क्या है। इंद्र और विरोचन दोनों बोले, आपने जिस आत्मा के संबंध में घोषणा की है उसको हम जानना चाहते हैं, वह क्या है। प्रजापति ने कहा, जो यह आंख में देखा जाता है, जो समाधि में मन की आंख से देखा जाता है, वह आत्मा है। जो यह पानी के अंदर और शीशे के अंदर प्रतिबिंब रूप में दिखाई देता है, वह ही आत्मा है। तुम पानी का एक प्याला लेकर आओ, देखो कि उसमें क्या दिखाई देता है। इंद्र और विरोचन पानी से भरा एक एक प्याला ले आए। फिर उसमें देखा। प्रजापति ने पूछा, क्या दिखाई दिया इसमें। दोनों ने कहा, इसमें पूरे की पूरी आत्मा दिखाई देती है, सिर से पांव तक। प्रजापति बोले, जाओ आप सुंदर कपड़े, अच्छे अच्छे आभूषण पहन कर आओ और फिर देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है। तब उन्होंने देखा, आकर वापस अच्छे से तैयार होकर सुंदर कपड़े पहनकर आए। आकर उन्होंने फिर उस प्याले में देखा जो पानी से भरा हुआ था। उन्होंने देखा। प्रजापति बोले, अब क्या दिखाई देता है। इंद्र और विरोचन ने कहा, इसमें आत्मा दिखाई देती है। इसने सुंदर कपड़े और अच्छे सुंदर आभूषण पहन रखे हैं। प्रजापति बोले, यही आत्मा है, अजर है, अमर है, शांत है, इसके लिए कोई भय नहीं है। दोनों ही यह समझकर चल पड़े कि शरीर ही आत्मा है। विरोचन अपने साथियों के पास पहुंचा और बोला, मैंने समझ लिया आत्मा को। यह शरीर ही आत्मा है। इसे खिलाओ पिलाओ, इसे सुंदर तथा बलवान बनाओ, इसके लिए हर प्रकार के आराम पैदा करो, इस प्रकार के खाने, हर प्रकार के खाने, हर प्रकार की शराबें, हर प्रकार के सुंदर सुंदर कपड़े, भूषण, आभूषण, हीरे मोती, जवाहरात, इसकी पूजा ही आत्मा है। और जब हम इसकी पूजा करेंगे तो किसकी पूजा होगी? आत्मा की पूजा होगी। इसका दर्शन ही आत्मा का दर्शन है। अब इंद्र ने क्या अर्थ निकाला था देखते हैं। परंतु इंद्र ने चलते चलते सोचा, प्रजापति महाराज ने कहा था यह आत्मा अजर अमर और निर्भय है, शांत है। मैं यह समझकर चल पड़ा कि यह शरीर ही आत्मा है। परंतु शरीर तो उत्पन्न भी होता है, बढ़ता भी है, इसको पीड़ा भी होती है, सर्दी गर्मी भी लगती है, यह वृद्ध भी होता है, बूढ़ा भी होता है, मरता भी है। फिर यह अजर अमर निर्भय कैसे हुआ? आत्मा कैसे हुआ? प्रतीत होता है, इंद्र को लगा मेरे समझने में कोई भूल हुई है। वास्तविकता को जानने के लिए
मुझे वापस प्रजापति के पास जाना होगा। मैंने आत्मा को नहीं जाना। अब वे प्रजापति के पास पहुंचे तो प्रजापति बोले, तुम तो विरोचन के साथ आत्मा को जानकर चले गए थे, वापस क्यों आए? इंद्र ने कहा, महाराज, शरीर को आत्मा समझने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। यह कपड़ों और आभूषणों के बिना हो तो पानी में कपड़ों और आभूषणों के बिना दिखाई देता है, कपड़ों और आभूषणों के साथ हो तो इनके साथ दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि अगर उस प्याले में उन्होंने देखा था, अगर बिना कपड़े और बिना आभूषण पहने हुए सादे उन्होंने देखा था तो उन्हें वह वैसे ही स्वरूप दिखाई देता है। फिर जब वह आभूषण और अच्छे सुंदर तैयार होके गए तो उन्हें वैसा दिखाई देता है। तब इंद्र कह रहे हैं कि फिर यह अजर, अमर और निर्भय भी नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा क्या है। देखिए, इस ओर ध्यान दीजिए कि इंद्र ने क्या कहा था। यह कपड़ों और आभूषणों के बिना हो तो कैसी दिखाई देती है, वैसी। पानी में कपड़ों और आभूषण पहने हुए हो तो उसके साथ दिखाई देती है, उसके बिना दिखाई देगी और उसके साथ दिखाई देगी। फिर यह अजर, अमर और निर्भय कैसे हुई? मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा क्या है। प्रजापति मुस्कुराते हुए बोले, ठीक कहा तुमने। यह शरीर आत्मा, देखिए, यह शरीर आत्मा नहीं है। इसे आत्मा समझने में भी कल्याण नहीं है। परंतु आत्मा क्या है, यह जानने के लिए तुझे 32 वर्ष तक और ब्रह्मचारी बनकर मेरे आश्रम में रहना होगा। इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, ऐसा ही करूंगा। इंद्र ने क्या कहा, ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं और 32 वर्ष तक ब्रह्मचारी बनकर आश्रम में गौओं, उसमें रहने वालों और वहां आने वालों अतिथियों की सेवा करता रहा। और 32 वर्ष के पश्चात प्रजापति ने कहा, यह जो शरीर के, ध्यान दीजिएगा, यह जो शरीर है हमारा, शरीर के अंदर से जो देखता है और जो शरीर के सो जाने पर भी स्वप्न देखता है, जो शरीर के अंधा होने पर भी अंधा नहीं होता, जो शरीर के अपाहिज होने पर भी अपाहिज नहीं होता, जो शरीर के समान एक स्थान पर कैद नहीं है, जो शरीर के कैद होने पर भी सब जगह सब कुछ देखता है, वह आत्मा है। वह शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहने वाला है। आंख नहीं, आंख के अंदर से देखने वाला है। कान नहीं, कान के अंदर से सुनने वाला है। नाक नहीं, नाक के अंदर से सूंघने वाला है। वह आत्मा है। वह अजर है, अमर है, निर्भय है। इंद्र ने यह उपदेश सुना और देवताओं के पास आया और उन्हें बताया कि आत्मा क्या है। परंतु विरोचन ने तो शरीर को ही, ये हमारा जो शरीर है, इसी को ही उसने क्या समझा, आत्मा समझा। घोषणा भी कर दी उसने, शरीर को सुखी रखना ही आत्मा को सुखी रखना है। देखिए, और आज यह सारी दुनिया विरोचन के बताए रास्ते पर ही चली जा रही है। ठीक है, विरोचन ने जो रास्ता दिखाया है वही सारी दुनिया भी उसी रास्ते पर चल रही है। शरीर को, इसके सुख और आराम को ही इसने सब कुछ समझ लिया। क्या समझा था उसने कि शरीर को सुख दो तो आत्मा भी कैसी रहेगी, सुखी रहेगी। इस बात को भुला दिया कि यह शरीर केवल एक मकान है। मकान साफ सुथरा और सुंदर हो तो मकान में रहने वालों को भी प्रसन्नता होती है ना। परंतु
मकान को ही संवारते सजाते और सुंदर बनाते रहो और इसमें रहने वालों की ओर ध्यान ना दो तो परिणाम क्या होगा। हमारे शास्त्रों ने मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य, 4 आदर्श बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह भी कहा है कि इन चारों को प्राप्त करने के लिए शरीर की रक्षा जरूरी है। देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को प्राप्त करने के लिए शरीर की रक्षा जरूरी है, क्योंकि यह सब काम शरीर के द्वारा ही हो सकते हैं। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और बलवान रखना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मंजिलों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। धर्म बुद्धि के लिए, अर्थ शरीर के लिए, काम मन के लिए, मोक्ष आत्मा के लिए। ये 4 मंजिल है, चारों उस दशा में प्राप्त होती हैं जब शरीर स्वस्थ हो, शरीर में शक्ति हो। शरीर बिगड़ जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिस मोटर में बैठकर हमें किसी मंजिल तक, किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, वही खराब हो जाए तो लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए आवश्यक है कि उस शरीर को ठीक दशा में रखो, दृढ़ और स्वस्थ रहो, इसकी रक्षा करो, उसको बलवान बनाओ। यह ठीक रहता है 3 बातों से। ध्यान दीजिएगा, यह ठीक रहता है 3 बातों से। ये हमें आज के समय में भी अपनाना चाहिए। कैसे? ठीक प्रकार की खुराक, मतलब अच्छा भोजन करने से, आराम की नींद और ब्रह्मचर्य से। ठीक प्रकार का भोजन वह है जिससे शरीर के अंदर सात्विक शक्ति पैदा होती है। देखिए, भोजन हमें हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। आप समझ गए होंगे सात्विक भोजन कैसा भोजन होता है। ठीक प्रकार की निद्रा, नींद वह है जिसमें कोई चिंता ना हो, क्योंकि चिंता नाम की यह बीमारी बड़ी भयंकर है ना। उन्होंने हमें 3 बातें बताई हैं कि हम सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, एक सात्विक भोजन करें, है ना, अच्छी नींद ले और ब्रह्मचर्य का। तो ये तीनों उन्होंने बताया है। अच्छी नींद के लिए ये भी कहा है कि चिंता ना करें, ठीक है। जिसे चिंता की बीमारी लग जाती है उसे निद्रा तो एक और भूख प्यास भी नहीं लगती। और आज हमने अपने जीवन को चिंताओं से भर दिया है। परिणाम यह है कि आराम का हर सामान होने पर भी निद्रा नहीं आती। सुख सुविधाएं हैं पर नींद नहीं है। निद्रा कहती है मेरे पास आना हो तो अकेले आओ, चिंताओं को परे कर दो, सब बातों को भूल जाओ और मेरी गोद में आ जाओ। हम सब चिंताओं को साथ लेकर सोना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, सबकी चिंताओं को साथ लेकर फिर सोना चाहते हैं। तब निद्रा आएगी कैसे? निद्रा तो कह रही है आना हो तो अकेले आओ। ब्रह्मचर्य यह है कि जो कुछ खाया उसके सत्व को संभाल के रखो। हम जो कुछ खाते हैं उससे रस बनता है, फिर उस रस से रक्त बनता है, रक्त से चर्बी बनती है, चर्बी से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य बनता है और वीर्य से ओज बनता है। इस ओज से मनुष्य का मुखमंडल चमक उठता है, दिमाग चमक उठता है। यह ओज आत्मा का
भोजन है। यहाँ आत्मा का भोजन भी बताया। आत्मा का भोजन क्या है? जरा अवस्था से पहले उस मनुष्य की आंखें निर्मल नहीं होती। कह रहे हैं जरा अवस्था से पहले उस मनुष्य की आंखें निर्मल नहीं होती, उसके प्राण उसका त्याग नहीं करते, जिसने ब्रह्मचर्य के रहस्य को जाना और उस पर आचरण किया। है ना? देखिए, जरा अवस्था से पहले उस मनुष्य की आंखें निर्मल नहीं होती, उसके प्राण उसका त्याग नहीं करते, जिसने ब्रह्मचर्य के रहस्य को जाना और उस पर आचरण किया। अब आपको लग रहा होगा कि ये जरा अवस्था क्या है। देखें, यह जरा अवस्था है क्या? आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य उत्पन्न होता है तो 3 वर्ष तक शिशु अथवा बच्चा रहता है, 3 वर्ष से 10 वर्ष तक बालक रहता है, 10 से 75 वर्ष तक जवान रहता है। देखिए, 10 से 75 75 ईयर्स तक जवान रहता है। और हम कब बूढ़े हो जाते हैं? 75 मतलब 75 वर्ष से 120 वर्ष तक 120 120 वर्ष तक वृद्ध बूढ़ा रहता है। इसके पश्चात जरा अवस्था प्रारंभ होती है। जरा अवस्था का आरंभ होता है। देखिए, जरा अवस्था कहाँ से आरंभ होती है? 75 to 120 मतलब 75 वर्ष से लेकर 120 वर्ष तक तो वह वृद्ध रहता है। और आजकल तो 75 पहुंचना भी मुश्किल है। हम देखते ना अपने आसपास, पहले ही निकल लेते हैं कहाँ? ऊपर। चलिए, परंतु यह होता है, ये कब संभव है? इस शर्त के साथ कि आपने जीवन भर शरीर की रक्षा की हो, और शरीर की रक्षा बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, ये था हमारा महात्मा आनंद स्वामी जी का जो कथा है, 2 रास्ते भाग 4, है ना? अब हम इसे यहीं पर विराम देंगे और मिलेंगे आपसे अगले भाग में, भाग 5, जहां पर हम देखेंगे कि जब स्वामी जी अफ्रीका जाने के लिए अमेरिका से लंदन पहुंचे तो उन्हें फ्लू ने घेर लिया था, तब क्या हुआ था। तो चलिए, अब हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और आप सभी अपना, मैं अभी तक बोलती थी, अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। ये शरीर बहुत जरूरी है कहाँ तक पहुंचने के लिए, जो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को प्राप्त करना है। तो ये तभी संभव है जब हमारा शरीर क्या होगा? स्वस्थ होगा। चलिए, धन्यवाद।